हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आम पॉलिटर क्लास नंबर 4 को डिस्कसन करने को जाऊे, जोटा कि आपंकर पार्ट 1 उपर अच्छे। पार्ट 1 रे कौन जाऊँ आपंकर ना द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। आ प्रति क्लास रे जमती आम यो सीरीजटा आम चलছে पॉलिटर एमसीक्यू को डिस्कसन करछे, ता सहित आम तार रिलेटेड थ्योरी डिस्कसन कर जाऊे। ठीक सेमती एटा मध्य आपण पे रहइबो। आ ये क्लास टी आपणकर OSSC CGL को आखि आगे रखिकी ही तैयारी करा जाउची। एटा बहुत बेनिफिट रहइबो आपणकर OSSC CGL। एथरे आपण डायरेक्ट क्वेश्चन पाइबे, ता सहित आपणकर OSSC RI हो कि आगो आगो को जो आपणकर आछी PO हो कि आपणकर OPSC ASO हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आपण एथरु पाइबे। ओके, तेणु जो माने भी ए सीरीज को स्टार्टिंग रु फॉलो करना दे से को कहबी कि से माने फास्ट रो फॉलो करूँ, जहाँद्वारा कि आपको बहुत हेल्पफुल रहिबो। ओके, तेणु चलतु आम डिस्कसन करिया। प्रथम क्वेश्चन कौन कही, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। को आर्टिकल आमको कही इंडिया दैट इज भारत माने इंडिया आ भारत एका बुझे। भारत रो इंग्लिश से भारत हम, आउ इंडिया रो इंग्लिश इंडिया। इंडिया को जति आम हिंदी रे भी कहबा से इंडिया कहबा, बुझे। इंडिया आ भारत ये सब गोटे गोटे ना आम जो कंट्री रे रोचे तार ये सब गोटे गोटे ना। ओके, जदि आम देखा यहाँ कौ आर्टिकल जाऊँ ना आर्टिकल 1 बुझीगला। आर्टिकल 1 ने जाऊँ। आर्टिकल 1 आमको कौन कही ना इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। बुझे ये दुईटा जिनस मुझे क्लीयर कर रखी, जोटा आमको बुझा पड़ो कि आमर जो इंडिया अच्छे सेटा हूँ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये जो लिखी यूनियन ऑफ स्टेट्स यहाँ को आपको टे बुझाऊँ। यूनियन ऑफ स्टेट्स बुझीगला। यूनियन ऑफ स्टेट्स गोटे, आ गोटे आपंकर अच्छी कौन, आ गोटे अच्छे आपंकर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। बुझे गोटा हूँ यूनियन ऑफ स्टेट्स, आ गोटा हूँ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बुझीगला। यूनियन ऑफ स्टेट्स रे कौन हम देखो, यूनियन ऑफ स्टेट्स रे केबे जो स्टेट गुड़िक रोचंती आम इंडिया भितर पूरापूरी मु देसी वार्ड आपको बुझाऊँ। बुझे माने आपको बुझे जमी सहज हम। यहाँ धर इंडिया ना तो मानि चलते आउ ना जगह नहीं बोली मैप तैयारी कर पारे मुझे कौच ना देखो खाली जस्ट एमती बुले दूसरी। यहाँ गोटे इंडिया बुझीगला। ये इंडिया भितर ये मन करूँ ये सब गोटे गोटे स्टेट। ये स्टेट गुड़िक केबे चाहिए भी निजे अलग हो पारे इंडिया भितर, बुझे माने छाड़ी मैंने इंडिपेंडेंट निजर गोटे इंडिपेंडेंट स्टेट तैयारी करें ना। किंतु फेडरेशन यहाँ हूँ यूनियन ऑफ स्टेट्स रो केस। जदि फेडरेशन ऑफ स्टेट आम कह फेडरेशन ऑफ स्टेट से कौन हम जदि यहाँ गोटे फेडरेशन तैयारी जमीक कि आपंकर USA बुझे। तो से मनकर ये गोटे स्टेट अच्छे सब किसी गोटे स्टेट को अच्छे, तो दरकार पड़े ये स्टेट गुड़ी कौन करेंगे ना एम बाहर जा पारे। बुझे एमाने ए स्टेट जदि चाहिए जो फेडरेशन ऑफ स्टेट कर निजे बाहर जा पारे, किंतु यूनियन ऑफ स्टेट से सेटा संभव नुहे। बुझेगा तो से केबे भी बाहरी पारे ना। आउ आमर यूनियन ऑफ स्टेट जोटा बुझेगा, यूनियन ऑफ स्टेट हूँ आमर इनडेस्ट्रक्टेबल माने ये नष्ट केबे नष्ट हो पारिबो नाही, इनडेस्ट्रक्टेबल। किंतु आ भितर जो स्टेट गुड़िक रोचे यहाँ हूँ जदि यूनियन ऑफ स्टेट्स यहाँ इनडेस्ट्रक्टेबल, किंतु आ भितर जो सब स्टेट गुड़िक अच्छे सेगुरा डेस्ट्रक्टेबल हो पार तो, किंतु ये इनडेस्ट्रक्टेबल माने कौन कि ये केबे भांगी पारिबो नाही। आर बाउंड्री जति अच्छे से पछके आड हो पार, किंतु जदि किसी कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये किसीटा अन्य देश को गिफ्ट दे पारती, किंतु ये केबे भांगीबोनी। ये मैंने चाहिए बाहर की जाई परिबेनी, किंतु आंकर बाउंड्री जिते चेंज हो पार। देखो आपंकर गोटे आंध्रा थिला, आंध्रा रु तेलेंगाना अलग है ना नहीं, यूपी रु आपंकर उत्तराखंड अलग है ना नहीं। तेणु से कौन हो बाउंड्री चेंज हो जाऊँगी। तेणु गोटे स्टेट डिस्ट्रक्ट होगी आ गोटे स्टेट तैयारी हो पार्टी केमी हो ना यूनियन भितर जो स्टेट गुड़िक अच्छा जो स्टेट गुड़िक यूनियन होटा यूनियनटा केबे चेंज होनी। आर जगह जी से अच्छे कि भितर जो स्टेट गुड़िक अच्छे से गुड़िक डिस्ट्रक्ट हो पार्टी। तो से कहते स्टेट गुड़िक डिस्ट्रक्टेबल किंतु माने इंडिया भितर, किंतु आमर जो यूनियनटा आमर सेंटरटा हूँ इनडिस्ट्रक्टेबल। ओके, जानी है तो तापर यहाँ गला यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट आप बुझीपारे। आउ कौन देखो गोटे अच्छे आपंकर जो यूनियन ऑफ स्टेट भितर एथरे यूनियन टेरिटोरी जाएनी, यूनियन टेरिटोरी जाए ना, टेरिटोरी जाए ना। यहाँ केवल यूनियन ऑफ स्टेट्स बुझे आ भर यूनियन टेरिटोरी जाए ना। किंतु ये जो देखो खाली टेरिटोरी लिखी
এই টেରିଟୋରି ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଇପାରିବ? ଯାଇପାରିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାଇପାରିବ, ୟୁଟି ଯାଇପାରିବ ମାନେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି, ତା ସହିତ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହାକୁ ଆକ୍ୱାର କରିବ ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ। ବୁଝି ହେଉଛି? ଖାଲି ଟେରିଟୋରି ଭିତରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯାଇପାରିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାଇପାରିବ, ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ଯାଇପାରିବ, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଯାହା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ୱାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା? ଆଗକୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆ ଉପରେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଦ ଟର୍ମ ୟୁନିୟନ ପ୍ରିଫର୍ଡ ଓଭର ଫେଡେରେସନ? ୟୁନିୟନ କାହିଁକି ମାନେ ୟୁନିୟନକୁ କାହିଁକି ପ୍ରିଫର ଦିଆଯାଉଛି ଫେଡେରେସନ ଉପରେ? କାହିଁକି ଏଇନା ତ ବୁଝେଇଲି ନା ଟୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍। ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇନି। ବୁଝିହେଉଛି? ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେବୁଲ କିନ୍ତୁ ୟୁନିୟନଟା ଆମର ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେବୁଲ ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି ନା ପ୍ରିଫର କରାଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଉନି? ଯଦି ବୁଝି ନ ହେଉଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିକି। ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କି ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଉଛି? ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ଇଣ୍ଡିଆଟା ସେଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ନୁହେଁ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିୟନରୁ ବାହାରିକି ଯାଇପାରିବେ। ବୁଝିଲା? ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ନୁହଁ। ବୁଝିହେଲା? ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର ଇଏ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ନୁହଁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର ଇଏ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ନୁହଁ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କର ସେତିକି ରାଇଟ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆମର ୟୁନିୟନରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁନିୟନର ମାନେ ଗୋଟେ ଅଧିକା ପାୱାର ଫେଡେରେସନଠୁ। ବୁଝୁଛି? ଫେଡେରେସନରେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ, ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ଆମେରିକା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି। କ୍ୟାନ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି କେବେ ବି ସିଏ ଅଲଗା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। नो, इंडिया इज इनडेस्ट्रक्टेबल। बुझीगला? इंडिया इनडेस्ट्रक्टेबल ता भितर आपण जो स्टेट गुड़िक अच्छे से सब बाहर की जापर ना। बुझीगला? तापर चलते नेक्स्ट देखा जहाँ जहाँ बुझुचे से गुड़िक ही हूँ एमसीक्यू आनी जहाँकि आप करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन टेरिटोरी ऑफ इंडिया? खाली टेरिटोरी कथा कही टेरिटोरी ऑफ इंडिया किंतु जदि कही था यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स रे आमर यूनियन ऑफ स्टेट्स रे आमर यूनियन टेरिटोरी जाई न थांदा किंतु एठी जदि कहिछि कोन ना आमर टेरिटोरी ऑफ इंडिया एथिरे यूनियन टेरिटोरी जीवो, स्टेट मध्ये जीवो, टेरिटोरीज टू बी एक्वायर्ड बाय इंडिया माने फ्यूचर रे सेटा मध्ये जीवो। तेणु ऑल ऑफ दिस इज आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। जम्मू काश्मीर रिसीव्ड स्पेशल स्टेटस अंडर व्हिच आर्टिकल? जम्मू काश्मीर को आर्टिकल अंडर स्पेशल स्टेटस पाइथिला? आपण जानथिबे 370 किंतु सेटा एबे नाही हैला तो कटि सैलानी। तापर चलतो नेक्स्ट देखिबा। When was Jammu Kashmir formally integrated into India's constitution via presidential order? ये देछि इंटीग्रेटेड देछि माने हमर जम्मू काश्मीर केबे इंटीग्रेटेड हेतिला? जम्मू काश्मीर हमर इंटीग्रेटेड हेतिला नवेम्बर 17 1956 रे। तेणु आंसर हे जो एटा नवेम्बर 17 1956 रे हे जो आंसर। तापर चलतो नेक्स्ट देखिबा। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आप मन रखिए है तो बाकी जो बुझे थे मुझे बुझे बुझे नहीं जी। हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वेयर आर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? आमर इंडियन जो आमर जो इंडिया जियोग्राफिकल बाउंड्री भितर से पचार केतेटा प्रिंसली स्टेट थिला है तो टे मैप ठीक से ही पारानी किंतु ये मानि चलते इंडिया तो से इंडिया जियोग्राफिकल बाउंड्री भितर बुझे इंडिपेंडेंस टाइम रे ना कि पाकिस्तान को आपन नेबे। बुझे तो इंडिया जियोग्राफिकल बाउंड्री भितर कईटा थिले प्रिंसली स्टेट तो सेते इंडिया प्रिंसली जो बाउंड्री भितर प्रिंसली स्टेट थिला 552टा मन रहा 552टा प्रिंसली स्टेट थिला से 549 कौन करथिले ना राजी होते इंडिया रहा बाकी 3 जन राजी होई नथिले 3 जन राजी होई नथिले तो एटा को मैं आउ थोर लिखुची 549 और 3 बुझिला तो 549 और 3 तो ये 3 जन किए ये 3 जन होचंती हैदराबाद HYD लिखलियो ना हैदराबाद। ओके तापर आपनकर जूनागढ़ ओके जूनागढ़ तापर आपनकर आ गोटे होची काश्मीर मन रखिबे काश्मीर। ओके काश्मीर बुझेला किए राजी होई नथिले हैदराबाद राजी नथिला जूनागढ़ राजी नथिला काश्मीर राजी नथिला तो पुणी ये केमिति राजी हेले ना देखंतु जो हैदराबाद को आमे केमिति मिसेले इंडिया सहित ना मिलिट्री एक्शन बा पुलिस एक्शन द्वारा आमे मिसेले। बुझेला एटा हमर मिलिट्री एक्शन बा पुलिस एक्शन द्वारा आमे मिसेले भारत सहित। तापर जूनागढ़ को आमे केमिति मिसेले जूनागढ़ को आमे मिसेले देखंतु काश्मीर टा को आमे मिसेथिले केमिति एतला इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ
ଆକ୍ସେସନ୍ ଓକେ କୋଉଟା କାଶ୍ମୀରରେ। ତାପରେ ଜୁନାଗଡ଼ଟା କେମିତି ଥିଲା ବାଇ ରିଫରେଣ୍ଡମ୍ ଏଠି ସ୍ପେଲିଂଟା ଲେଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ କାଟିକି ଆଉଥରେ ଲେଖିଦେଉଛି ହେଲା ତ ରିଫରେଣ୍ଡମ୍ क्वेश्चन आप किसी नहीं व्यस्त हूँ तो रिफरेंडम माने हूँ गोटे भोट टाइप रोटे हम से हिसाब से बुझा तो बुझा हम जो थ्योरी आउ पढ़ा बुझा खाली मन रखु कि रिफरेंडम द्वारा आपंकर जूनागढ़ होता जूनागढ़ आपंकर रिफरेंडम हिसाब से होता मिलिटरी एक्शन में आपंकर जाइला कौटा ना हैदराबाद तापर आपंकर यहाँ होता काश्मीरटा केमी होता काश्मीरटा होता आपंकर इंस्ट्रूमेंट आपंकर इंस्ट्रूमेंट एक्सेसन द्वारा होता है तो इंस्ट्रूमेंट एक्सेसन द्वारा होता काश्मीरटा तेणु ये आम रही हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वे देयर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया केतटा थिला ना 552 तापर हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स एक्सीडेड टू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस केते जण राजी हेतिले ना 549 जण तापर नेक्स्ट देखिबा व्हिच प्रिंसली स्टेट इनिशियली रिफ्यूज टू जॉइन इंडिया को माने मना करथिले हैदराबाद जूनागढ़ और काश्मीर बुझिछि तो जहा सब पढाइली एट सब एमसीक्यू हिसाब रे नेली तापर हाउ जूनागढ़ इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया जूनागढ़ रिफरेंडम द्वारा मिसिथिला हैदराबाद आपनकर मिलिटरी एक्शन द्वारा मिसिथिला तापर नेक्स्ट देखिबा हाउ वाज हैदराबाद इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया मिलिटरी एक्शन द्वारा हैदराबाद मिसिथिला तापर जदि आपन पचाथांते कि हाउ काश्मीर इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया आपन कहिथांते जे बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तापर जंतु नेक्स्ट देखिबा कोन कहिछि हाउ मेनी पार्ट्स वेयर स्टेट्स क्लासिफाइड इनटू 1950 देखो 1950 रे हमर स्टेट गुडी को टोटाल 4 भाग रे डिवाइड कराइथिला हा तो ग्रुप ए ग्रुप बी बा स्टेट ए स्टेट बी तापर सी तापर डी हा तो चारटा ग्रुप रे डिवाइड कराइथिला तापर एठी ग्रुप रे एठी रखाइथिला 9 जण को एठी रखाइथिला 9 जण को एठी रखाइथिला 10 जण को एठी रखाइथिला जण को बुझिला तो 9 9 10 1 9 9 10 1 आपनकर जो ग्रुप डी एटा हेतिला ए ग्रुप डी रे केवल अंडमान और निकोबर थिला मन रखथिबे अंडमान और निकोबर ए लिख दो माने अंडमान और निकोबर थिला ग्रुप डी रे केवल बुझिला तो बाकी ए सब 3 एथि 9टा एथि 9टा एथि 10टा थिला तो ए जो आपन देखुचंती ग्रुप ए बुझिला तो ए ग्रुप ए रे आपनकर किए माने रहउतिले सेते बेले कंटेंट करथिला को ना आपन कहबे गवर्नर रो प्रोविंस थिला एथरे गवर्नर्स ये सब थिला गवर्नर्स प्रोविंस ओके गवर्नर्स प्रोविंस तापर जदि आपन कहबे पार्ट बी रे के इंक्लूड थिले ना प्रिंसली स्टेट विथ लेजिस्लेचर पार्ट बी रे कोन ना प्रिंसली स्टेट विथ लेजिस्लेचर मन रखिथिबे प्रिंसली स्टेट विथ लेजिस्लेचर तापर जदि आपन पचार दबा पार्ट सी जोटा थिला आपनकर सेथरे के थिले आपन कहबे माने आगो ए जो पार्ट सी जो सब स्टेट गुडी थिले सब का का नै क्लासिफाई दिला ना चीफ कमिश्नर प्रोविंस सब थिला चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस एगुडी थिला ओके तो जानि हला ये रहउथिला आपनकर गवर्नर्स प्रोविंस एटा होची गवर्नर्स प्रोविंस सी टा होची चीफ कमिश्नर प्रोविंस बाकी आपनकर बी टा होची प्रिंसली स्टेट विथ लेजिस्लेचर डी टा केवल अंडमान और निकोबर थिला एथरे तेणु चाहतु तापर किसी क्वेश्चन देखीद आम व्हिच पार्ट ऑफ द स्टेट्स इन 1950 कंटेंट कौन कंटेंट करथिला ना फॉर्मर गवर्नर्स प्रोविंस माने गवर्नर्स प्रोविंस को कंटेंट करथिला कि गवर्नर प्रोविंस को जो कंटेंट करथिला पार्ट ए बुझिला तापर नेक्स्ट देखिबा व्हिच स्टेट्स वेयर इंक्लूडेड इन पार्ट बी ऑफ 1950 कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट बी रे के थिला पार्ट बी रे आपन करथिला प्रिंसली स्टेट विथ लेजिस्लेचर तापर व्हिच वेयर क्लासिफाइड आज पार्ट सी स्टेट पार्ट सी रे के थिला पार्ट सी रे थिला चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ए चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस गुडी को हमें क्लासिफाई करथिले पार्ट सी रे तापर नेक्स्ट देखिबा पार्ट डी रे के रह जायथिला हम कहिथिले केवल अंडमान और निकोबर आइलैंड टा रहथिला पार्ट डी रे तापर नेक्स्ट देखिबा कोन कहिचे व्हिच आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू क्रिएट ए न्यू स्टेट देखंतु एठी जो क्वेश्चन टा एथिरे आपनकर डाउट आसिया कथा आसीबो एटार कहीं आसो ना आर्टिकल 2 आउ आर्टिकल 3 के आपको ठीक से बुझा पड़ो आर्टिकल 2 आउ आर्टिकल 3 देखो अननेसेसरी जिनस मुझे डिस्कसन करनी जहाँ सब डिस्कसन कर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट आगू आउरी कंपटीशन बढ़ो तेणु आप टेक्निक को पढ़ी जातु क्वेश्चन डायरेक्ट आप देखिए जेकोसी आमर एग्जाम होमर एएस हो कि सीजीएल हो एथिरे आपनकर डायरेक्ट आउ क्वेश्चन बेसी पकाउनी बुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पॉलिटी न आसिकी से टिके
ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବୁଲେଇକି ପଚାରୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିନଥିବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛି, ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣ ଓପିଏସସି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉନି, ସେ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଦଉଛି, ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ସେଟ୍ କରିବି, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଏଇନା ୱାନ୍ ଲାଇନର ଯୋଉ ଏଇ ଟପିକରୁ ସେ କେବେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ପଚାରୁନି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆଣୁନି, ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭେରିଫାଇ କରିକି ପୁରାପୁରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁଛି କେମିତି କ'ଣ ସେ ସେଟ୍ କରୁଛି, ସେଇ ହିସାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ ହେଇକି ଆଉଛି। ତ ଆର୍ଟିକଲ 2କୁ ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆର୍ଟିକଲ 2ରେ ଆଡମିସନ୍ ହବ, ଆଡମିସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆଡମିସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟ୍, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆର୍ଟିକଲ 3ରେ କ'ଣ ନା କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟ୍, କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍, ଯଦି ସ୍ପେଲିଂ କୋଉ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଉଥିବ ଟିକେ ହେଉଛି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବି ହେଲା। ତ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟ୍, ସ୍ପେଲିଂକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଇଣ୍ଡରୁ ସବୁ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ଓକେ, କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡମିସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆଗେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଡମିସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କ୍ରିଏସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଟିକେ ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ବୁଝିଗଲେ ତାହେଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ହବନି, ଆଗକୁ ଯୋଉ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ଆଡମିସନ୍ କଥା ଆଗେ ଟିକେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲକୁ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଥିବ, ଆପଣ ଯାଉଥିଲେ କାହିଁକି ସେଠି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ମୋର ଆଡମିସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ଆମ ବେଳକୁ ତ ସେତେବେଳେ ୟୁକେଜି ଏଲକେଜି ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଆମେ ତ ମାନେ ସେତେ ସବୁ ଫାସିଲିଟି ପାଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ଟିକେ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଥିବେ। ଓକେ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ସାର୍ ଆମର ଟିକେ ଆଡମିସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସାର୍ ହିଁ ଦେଇଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ, ହେଲା। ତ ଘରୁ କ'ଣ କିଏ କ'ଣ ଦେବ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ସାର୍ ଦେଇଦେଉଥିଲେ ଗୋଟେ ନାଁ ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। ତାପରେ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ନେଇଗଲି, 100 ଜଣ ପିଲା ତମେ ଗଲ, 100 ଜଣ ଯାଇକି କହିଲ ସାର୍ ଆମର ଆଡମିସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିଲା। ତମର ସାର୍ ଆଡମିସନ୍ କରିଦେଲେ, ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ୍ ତମର ହେଇଗଲା। ଆଡମିସନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ରହିବେ ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ରହିଲେ, ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଆପଣ ରହିଲେ ସବୁ, ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ପିଲା ଆପଣ ରହିଲେ, ସାର୍ କ'ଣ କଲେ ନା ଆକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେଲେ, ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେଲେ, ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେଲେ, 3ଟା ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେଇକି 3ଟାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ର ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଏ ବି ସି, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇ ପିଲାଟା କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ ପିଲାଟା ଟିକେ ଭଲ ପଢ଼େ, ଏଇ ପିଲାଟା ବି ଟିକେ ଭଲ ପଢ଼େ, ବୁଝିହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ଇଏ ବି ଭଲ ପଢ଼େ, 3 ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ଖରାପ ପଢ଼େ, ଇଏ ବି ଖରାପ ପଢ଼େ, ଇଏ ବି ଖରାପ ପଢ଼େ। ତେଣୁ ସାର୍ କ'ଣ କଲେ ନା ଆକୁ କ'ଣ କଲେ ନା କହିଲେ ନା ଏମିତି ହବନି, ଏଇ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଏଇ 2ଟା ପାଖରେ ଯଦି ବସେଇଦେବା ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଇଏ ୟାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିବ ପଢ଼ିବାରେ। ପୁଣି ଆକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଆକୁ ଆଣିକି ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇଦେଲେ, ପୁଣି ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଆ ପାଖରେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିଏସନ୍ କଥା କହିଲି, ମାନେ ଆମେ ଭିତରେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ ରହିଲା, ବୁଝିହେଉଛି। ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ବା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା, ବୁଝିହେଉଛି। କି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯୋଉ ଆମର 3ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା, ଆମେ 4ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ବି କରିଦେଇ ପାରିବା, ବୁଝିହେଉଛି। କି ଆମେ 5ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ବି କରିଦେଇ ପାରିବା। ମାନେ କ'ଣ ଏଇଠୁ ଆପଣ ବୁଝିଲେ, ଆଡମିସନ୍ ମାନେ ସେ ପିଲା ସବୁ ନ୍ୟୁ, ବୁଝିହେଉଛି। ପିଲାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲେ, ଏଠି ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏଥରକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଯୋଉ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମେ ଆକ୍ୱାର କଲେ, ଯେମିତିକି ସିକିମ୍, ସିକିମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ନଥିଲା। ଗୋଆ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଯୋଉଟାକି ନା କହୁଛେ ଆମେ ପୁଦୁଚେରୀ, ଏସବୁ କ'ଣ ଏସବୁ ଭାରତରେ ସେତେବେଳେ ମିଶି ନଥିଲେ। ଏସବୁ ଗୋଆ ଥିଲା କାହା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ପାଖରେ ଥିଲା, ପଣ୍ଡିଚେରୀଟା ଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପାଖରେ, ବୁଝିହେଉଛି। ସିକିମ୍ ତାର ଥିଲା ସେଟା ହେଉଛି ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେସବୁକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଆମ ଦେଶରେ ମିଶେଇଲେ, ଭାରତ ସହିତ ମିଶେଇଲେ, ଇଏ ହେଇଗଲା ଆଡମିସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟ୍, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ଆଡମିସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁଝିଗଲେ, ଇଏ ନୂଆ ଆସିକି ଜଏନ୍ କଲେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ୟୁପିରୁ ଆମର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଲା, ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ନୂଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ଇଏ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଲା। ସେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ କ'ଣ ହେଲା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ହେଲା, ନୂଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା କିଏ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ଟା ଅଲଗା ହେଲା, ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା ବିହାରରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ବୁଝିହେଉଛି। ବିହାରରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ତ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ନା ନାହିଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରିଲେ ତ। ତେଣୁ ଆର୍ଟିକଲ 2 ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 3 ଭିତରେ ଏତିକି ହିଁ ଡିଫରେନ୍ସ, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍। ଆହୁରି ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଝେଇବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେତିକି ବୁଝେଇଲେ କୋଉଠି ମନେ ରହିବ, ସେଟା ମୁଁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ନେବି। ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ଥିଓରି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଇଏ ପୁରାପୁରି ଇଜି ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପୁରାପୁରି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି, ତା ସହିତ ନୂଆ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଥିଓରି ସେମାନଙ୍କର ବି ରିଭିଜନ ହେଇଯାଉଥିବ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ 2ରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆଡମିସନ୍ ମାନେ ସେତେବେଳେ ନୂଆ, ଭାରତ ସହିତ ସିଏ ଆଗରୁ ନଥିବ,
मिसिकी नथिबो पूरा नुआ आसिक भारत सहित मिसिबो आ आर्टिकल 3 रे कोन हबो ना भारत रे से थिबो किंतु से कौन हो ना से जो भारत जो सब एक्जिस्ट करुवे से स्टेट गुड़ी को टिके तार बाउंड्री चेंज करदे तार टिके रिनेम करदे तार टिके क्या छोटेदेवा क्या बढ़ेदेवा ऑब्वियसली जे धर गोटे कटिला गोटे स्टेट रू गोटे स्टेट अलग है तेणु तार कौन हम बाउंड्री कमिज तार पपुलेसन कमिज ठीक ना नहीं आउ जदि गोटे गोटे दुईटा स्टेट को मर्ज करके गोटे आम करदे ऑब्वियसली तार बाउंड्री बढ़ी तार पपुलेसन बढ़ी आ देखो आ गोटे कथा आमर मुझे शेड्यूल आपको जो पढ़ेदेवी से आप जानते शेड्यूल 1 रे कौन कही शेड्यूल 1 रे कौन कही ना यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी बुझे यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी तेणु टेरिटोरी भितर एना मुझे आपको कौन बुझेली टेरिटोरी भितर कौन कौन जाऊँगी टेरिटोरी भितर आपंकर जाऊँगी स्टेट जाऊँगी यूटी जाऊँगी आउ जहाँ सब आगू आक्वायर कर जीव ठीक ना नहीं तेणु ये सब जिनस जाऊँगी जिते नुआ स्टेट गोटा या नुआ ये जो शेड्यूल 1 रे गोटा एंट्री जीव ना नहीं नुआ स्टेट या मैंने जहाँ भी किसी एंट्री हम अच्छा तार जब देखते आपंकर आउ गोटे मुझे पढ़ी शेड्यूल 4 मन पकातु शेड्यूल 4 जो थी कि कौन कही ना आप राज्यसभा को जो सब मेंबर जाती है तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट जोटा था है तो जिते आपंकर शेड्यूल 4 रे कौन सब आम रहा मेंबर कथा रोचे से तो तेणु से भी जाए चेंज हम ना नहीं जदि आम पपुलेसन हिसाब से इलेक्शनटा हो ना नहीं पपुलेसन हिसाब से इलेक्शन हो तो से हिसाब से केते मेंबर कमे केते मेंबर बढ़ी पारती जदि ये मुझे एग्जांपल नहीं कहूँ एटा को आप पूरा कैलकुलेट करेंगे धर लक्षे पपुलेसन अच्छा लक्षे पपुलेसन नियम अनुसार धर 10 जन स्टाण्ड करें बुझला जदि आम गोटे स्टेट रु आम किसी पार्ट अलग करदे तेणु से धर हो गला 80,000 लोक ए रही आ लक्षे ना 20,000 सेपट को पड़ेगा अलग नुआ स्टेट जो तैयार है ये केते जन स्टाण्ड कर 8 जन तेणु बुझा तेणु कौटा चेंज हम ना शेड्यूल 1 आउ 4 रे चेंजेस आसो जदि आम किसी नुआ स्टेट को क्रिएशन करुचे माने आर्टिकल 3 रे जदि आम किसी चेंजेस करुचे बुझेगा आर्टिकल 3 हो कि आर्टिकल 2 हो जदि आम करुचे ताहले ए सब जिनस चेंज हो तो ये जापारे तेणु ये कौन कहते हैं व्हिच आर्टिकल एम्पावर पार्लियामेंट टू क्रिएशन ए न्यू स्टेट माने क्रिएशन करिया माने आर्टिकल 3 जदि कहता एडमिशन हो कि गोटा माने ये देता कि क्रिएट ए न्यू स्टेट व्हिच इज नेभर माने नेभर ए पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट बिफोर ओके ताहले आमे करथांते आर्टिकल 2 माने पूर्वरु भारतर से गोटा पार्ट नथिला ताहले आमे आर्टिकल 2 कहथांते ओके तापर देखो व्हाट काइंड ऑफ बिल इज रिक्वायर्ड टू चेंज एरिया और नेम ऑफ ए स्टेट ये टिके पूर्व मुझे जोटा कहली कि आम जदि यहाँ क्या आगे कही आगे भावतु यहाँ आर्टिकल 3 उपर कही आर्टिकल 3 उपर कौन ना आर्टिकल 2 टा आगे कौन बुझीपारे तो माने जो सब एडमिशन हो दो स्टेट व्हिच आर नॉट ए पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर से माने बिफोर ना पूर्व से इंडिया गोटे पार्ट नथिला किंतु आर्टिकल 3 रे कौन कहूँ आर्टिकल 3 रे कहूँ जे ये गोटे पार्ट थी इंडिया अंश थी आउ से आम के चेंजेस करथिबा तार बाउंड्री को चेंजेस करथिबा न तार नेम को चेंजेस करथिबा न तार एरिया जोटा सेटा को आम चेंजेस करथिबा बुझे ये सब जिनस को आमर किए कहूँ ना आर्टिकल 3 कहूँ जदि आर्टिकल 3 ये कौन कहला ना आमर नेम एरिया ये सब कथा कहला तेणु व्हाट काइंड ऑफ बिल इज रिक्वायर्ड देखो ये कौ टाइप रो बिल दरकार हम देखो बिल ये दरकार हम केवल ऑर्डिनरी बिल जदि पास हो गला ताहले एठी आमर सेटा चेंजेस हो जिवो तो यहाँ गोटे बुझे पड़ो प्रथम कौन हुए ना धर गोटे स्टेट को स्टेट बाउंड्री चेंजेस करने को हम आगे कहार ऑर्डर दरकार हम प्रेसिडेंट को ऑर्डर दरकार हम प्रेसिडेंट जदि मत देदेले तापर स्टेट रो जो सब कनसर्न स्टेट जी थी माने जो स्टेट को चेंज करा हो तार लेजिस्लेचर को पठाब तुम ओपिनियन दियो है तो स्टेट रो ओपिनियन मांगे कनसर्न स्टेट रो ओपिनियन को मांगे है तो स्टेट रो ओपिनियन किंतु ओपिनियन आउ एटा गोटा टाइम पीरियड दिया थी कि एतिकी टाइम भितर तुम तुम ओपिनियन दब है तो जदि ये नदेले ताहले या मानि निया जे माने से माने ओपिनियन देदेले आउ एटा क्रिएशन हो किसी नहीं से किसी प्रोब्लेम हेनी तांकर जदि धर ये दिखाई मासे 30 दिन भितर ये ओपिनियन नदेले कौन मानिजे ना हाँ सी राजी होती मानिजे
बुझुଛି ऑटोमेटिक मानिदेवे कि कौन ना से राजी हेले आ जदि भी तांकर ओपिनियन देले तांको जदि से कहबे ना नहीं तांकर गोटा से किसी ओपिनियन रखिले कि हब हाँ कहदेले तो हाँ जदि ना कहबे जदि हाँ कहदेले तो भल अच्छे किसी नहीं जदि ना कहले कि नाई नहीं आमर यहाँ कर ना ताले किसी फरक पड़ेनि बुझुଛି आंकर ओपिनियन हिसाब रे ये जो बिलटा चेंजेस हम बोली किसी ग्यारंटी नहीं बुझेगा ये हाँ कहतु ना कहतु से बिल जहाँ से ही हबार अच्छे है तो तेणु आंकर जो दि जाइए जो तुमको पचरा से पचरा जीवर किसी मूल्य नहीं बुझे खाली फर्मालीटी हिसाब से पचरा जाऊँगी से हाँ कहले किसी नहीं ना कहले भी किसी नहीं हाँ कहले भल ना कहले भी किसी नहीं है तो छाड़ एमती मतर भैल्यू आउ जब यूनियन टेरिटोरी की से पचारे यूनियन टेरिटोरी जब किसी बाउंड्री चेंजेस होगा थो दुईटा यूनियन टेरिटोरी कि गोटे यूनियन टेरिटोरी होगा गोटे स्टेट ता किसी बाउंड्री चेंजेस होबार अच्छी आउ यूनियन टेरिटोरी बाउंड्री बढ़ुची कि कमु हिसाब से थी यूनियन टेरिटोरी रिलेटेड थी तो किसी पचारे है तो स्टेट को पचारे कितु तार भैल्यू ना किसी कहे चले कि यूनियन टेरिटोरी टोटाल पचारे आउ गोटे जो बिलटा ऑर्डिनरी बिल हिसाब से जीव माने जब 50% पाईगला मत पाईगला तबे 50% प्लस ताले से पास हो तो तापर देखो डज द पार्लियामेंट रिक्वायर द स्टेट लेजिस्लेचर ओपिनियन टू चेंज बाउंड्रीज ऑफ स्टेट कौन पचला दरकार कि पार्लियामेंट माने पार्लियामेंट रिक्वायर करे कि स्टेट लेजिस्लेचर ओपिनियन टू चेंज द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट से स्टेट बाउंड्री चेंज करिया येस माने एठी देखो येस मैंडेटरी नो ओनली फॉर यूनियन टेरिटोरीज डिजायरेबल बट नॉट मैंडेटरी आंसर है जो एटा डिजायर दरकार ओपिनियन किंतु नॉट मैंडेटरी हाँ तो खाली येस मैंडेटरी करिवेनी हमर किछि मैंडेटरी दरकार नहीं दरकार तांकर मत दरकार किंतु नॉट मैंडेटरी आउ यूनियन टेरिटोरी तो टोटल दरकार नहीं ओके तापर चलते नेक्स्ट देखिबा व्हिच आर्टिकल स्टेट्स दैट लॉज अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आर्टिकल कहूँ जे लॉज अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेटा हो आर्टिकल 4 कहूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आइला माने पार्ट 20 मन रखिबे पार्ट 20 आउ आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 बुझीगला तेणु ये जोटा कहला आर्टिकल स्टेट दैट लॉज अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बुझे तो जो लॉ गुड़िक आमर आर्टिकल 2 और 3 रे दरकार अच्छे जो सब लॉ बना से सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नुहे यहाँ कहूँ आम आर्टिकल 4 कहूँ क्लियर होगा चलते नेक्स्ट देखा हु वाज अपॉइंटेड इन 1948 टू एग्जामिन स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन तापर कौन है जो आम देश स्वाधीन होगा तापर स्टेट को रिऑर्गेनाइजेशन करने को गोटे गोटे कमिटी अपॉइंटमेंट करागला तो सेटा को कमिटी थी ना एसके धर कमिटी बुझे तो एसके धर कमिटी कहीं कमिटी को अपॉइंटमेंट कराइला ना देखा ये जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कथा कहनु कि लैंग्वेज बेसिस गोटा से उठी जोरसोर चलता कि आम लैंग्वेज बेसिस रे स्टेट को रिऑर्गेनाइजेशन कर तो एसके धर से जो ये कमिटा गोटे अपॉइंटमेंट कराइला कि एग्जामिन करिया तेणु एसके धर कमिटी गोटे अपॉइंटमेंट कराइला किंतु सी मना करथिला कि लैंग्वेज बेसिस रे न करिके ताको एडमिनिस्ट्रेशन जमी सुविधा हम से हिसाब से कर तेणु सेटा ही यहाँ आपंकर एसके धर 1948 तेणु तापर भी क्वेश्चन अच्छे देखो व्हिच कमिशन रिकमेंडेड रिऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जमी एडमिनिस्ट्रेशन टा सुविधा हम से हिसाब से रिऑर्गेनाइजेशन कर यहाँ किए कहता ना एसके धर कमिशन ओके तापर नेक्स्ट देखिबा व्हाट वाज द रिपोर्ट सबमिटेड बाय जेवीपी कमिटी कमिटी कहले जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल आपणकर पटाभी सीतारामैया तो ये जो कमिटीटा होता 1949 ये की रिपोर्ट सबमिट करते देखो ये कौन करते ये भी से लैंग्वेज बेसिस को रिजेक्ट कर देते तेणु आंसर ये जो कौन रिजेक्टेड रिऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज या रिजेक्ट कर देते किसी दिन टले देते कि सांगे सांगे इना किसी रिऑर्गेनाइजेशन करहब ना देखो ये कौन देपर जेवीपी कमिटी मेंबर मैंने किए किए जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया टिके पूर्व मुझे कहली तापर देखो ये कौन देना व्हिच स्टेट वाज फॉर्मड फास्ट बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स इन 1953 जोटा कि आपंकर आंध्र प्रदेश हम किंतु ये क्वेश्चन टाइम टी आप बुझंतु भलसे कहीं आपंकर OSSC PO रे ये क्वेश्चन टा आसी सेठी आपंकर जो मैंने आंध्र प्रदेश मारिकी आसी से भूल होता ओडिशा होता ठीक आंध्र प्रदेश टा सेठी मारते भूल ओडिशा होता ठीक कहीं कौन देखो 1936 बेलू ओडिशा या बुझुची 1936 बेलू तो से टाइम जदि आपको ये पचारदेव इयर कथा पचारदेला कि 1953 कौटा लिंग्विस्टिक बेसिस रहता तो आप कहे आंध्र प्रदेश किंतु जब पचारदेव खाली व्हिच स्टेट वाज फास्ट बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस आप खाली मारिकी आसवा
ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ମାରିକି ଆସିବେ, କାହିଁକି ସେଠି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରିନି କି ବିଫୋର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କି ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଇୟର ମେନସନ୍ କରିନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର OSSC PO ବି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା କି ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ବେସିସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଦେଉଥିବେ SSC ହେଉ କି କିଛି ହେଉ, ସେଥିରେ ଆପଣ ମାରିକି ଆସିବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ବୁଝି ହେଉଛି, ସିଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମାନୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ହିଁ ମନାଯାଉଛି 1936 ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଥିବ ଯେମିତିକି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ଫ୍ରେମ୍ କରିଛି ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ 1953, ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ବୁଝିଲା, କାହିଁକିନା ଏଠି ମୁଁ ଇୟର ମେନସନ୍ କରୁଛି, ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କଥା ଏଠି ବି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି 1953 ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ଧ୍ରା ହେବ। ଆଉ ଯଦି ବିଫୋର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, who was appointed to re-examine state reorganization। ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେହେତୁ ଜୋରସୋର ପୁଣି ଚାଲିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରିଜେକ୍ଟ କରାଗଲା, ପୁଣି ଥରେ ପବ୍ଲିକକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ନାଇଁ ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ କମିଟି, ଯେଉଁଟାକି କି କମିଟିର ସେଟା ହେଉଛି ଫାଜଲ ଅଲି କମିଟି, ହେଲା ତ, ଫାଜଲ ଅଲି କମିଟି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ଫାଜଲ ଅଲି କମିଶନ ସବମିଟ୍ ଇଟ୍ସ ରିପୋର୍ଟ। କେବେ ଫାଜଲ ଅଲି କମିଶନ ତାର ରିପୋର୍ଟକୁ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲା, କେବେ ଏଇଟା ହବ ଆନ୍ସର ନା ଆପଣଙ୍କର 1955ରେ ଏଇଟା ସେ ତାର ରିପୋର୍ଟକୁ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲା ଫାଜଲ ଅଲି କମିଟିଟା। ଓକେ, ତ ଫାଜଲ ଅଲି କମିଶନ କେବେ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲା ନା 1955ରେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ସେ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କଣ କହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ୱାର୍ କନସିଡର୍ଡ ବାଇ ଦ ଫାଜଲ ଅଲି କମିଶନ। ତ ଫାଜଲ ଅଲି କମିଶନକୁ ଯେଉଁ କମିଶନ କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ସେ କନସିଡର କରିଥିଲେ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ତ କନସିଡର କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କନସିଡରେସନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କନସିଡରେସନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ କ'ଣ ନା ବୋଥ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କନସିଡରେସନ, ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି, ନେକ୍ସଟ କହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଆକ୍ଟ abolished ପାର୍ଟ ABCD କ୍ଲାସିଫିକେସନ। କୋଉ ଯୋଉ ଆକ୍ଟଟି ଆବଲିଶ କରିଥିଲା ପାର୍ଟ ABCD କ୍ଲାସିଫିକେସନକୁ। ତ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ABCD କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆକ୍ଟ 1956 ଆସିଲା, ବୁଝିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆକ୍ଟ 1956 ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଫାଜଲ ଅଲିର କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ABCD ଥିଲା, ପାର୍ଟ ABCD ହିସାବରେ ଯୋଉ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଥିଲା, ତ ସେଟାକୁ ଆବଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆକ୍ଟ 1956। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, when did the state reorganization act come to effect, କେବେଠୁ ସେ ଇଫେକ୍ଟକୁ ଆସିଲା, ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନଭେମ୍ବର 1, 1956। କୋଉଠି ଅଛି ନା ଅପସନ B ରେ, ନଭେମ୍ବର 1, 1956 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟାକି ଏଇ ଦିନଠୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆକ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟକୁ ଆସିଲା। ମନେ ରହିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆକ୍ଟ କେବେ ଇଫେକ୍ଟକୁ ଆସିଲା, ପୁରା ଘୋଷି ଦିଅନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 1, 1956 ବାସ୍। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ନା ହ୍ୱିଚ୍ ଆକ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ ବମ୍ବେ ଇଣ୍ଟୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଣ୍ଡ ଗୁଜୁରାଟ। ଯୋଉଟା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢେଇଥିଲେ କି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହଉଥିଲା, ଏ ଷ୍ଟେଟରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଏ ଷ୍ଟେଟ ଏମିତି ବାହାରୁଥିଲା। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବମ୍ବେ ଜାଣିଥିବେ, ବମ୍ବେ ଥିଲା ଆମର, ବମ୍ବେ ଥିଲା। ତ ଏଇ ବମ୍ବେଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଡିଭାଇଡ ହେଇକି ଦି ଭାଗରେ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଗୁଜୁରାଟ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗୁଜୁରାଟ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ବା କୋଉ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ସେ ପଚାରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବମ୍ବେ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆକ୍ଟ 1960, ଯୋଉଟାକି ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି। ବମ୍ବେ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆକ୍ଟ 1960 ରେ ଆପଣଙ୍କର ବମ୍ବେଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗୁଜୁରାଟରେ ଡିଭାଇଡ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି କେରଳ ୱାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ ବାଇ ମର୍ଜିଂ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। କୋଉ ଦିଟା ଷ୍ଟେଟକୁ ମର୍ଜ କରିକି, ଦିଟା ଷ୍ଟେଟ ଅଛି ତାକୁ ମର୍ଜ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିଲେ, କୋଉଥିରେ ନା ଟ୍ରାଭାଙ୍କର ଆଉ କୋଚିନ୍, এই ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମର୍ଜ କରିକି କେରଳ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି, ଟ୍ରାଭାଙ୍କର ଆଉ କୋଚିନ୍କୁ ଆମେ ମର୍ଜ କରିକି କେରଳକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ୱାଜ୍ କାର୍ଭଡ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ନାଗାଲାଣ୍ଡଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଟରୁ ଅଲଗା ହେଇଥିଲା, ତ ନାଗାଲାଣ୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଆସାମ ଠୁ, ହେଲା। ତ ଏଇଟା କେମିତି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇଠିକିନା ଆପଣଙ୍କର ଆସାମ ଅଛି, ହେଲା। ତ ଏମିତି ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ନାଗାଲାଣ୍ଡ କଥା କହିଛି ମାନେ, ତାହେଲେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ଦୁଇଟା ଜିନିଷରେ ଡାଉଟ୍ ହେଇଛି, ଯଦି ଟ୍ରିକ୍ ହିସାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଠି ଆସାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଯଦି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏ ବି ମନେ ରହିଗଲା,
ताले आपनकर डाउट आसपारे अरुणाचल प्रदेश ना आसाम। देखो आपनकर नागालैंड आसाम रु ही अलग है बुझेगा आसाम 1963 मसीह 1963 मसीह मन रखिए बुझे तो तेणु दीटा जोटा आपंकर डाउट आसो एमती आप खाली मन रखिए नागालैंड आसाम ना हाँ तो केवे ना 1963 तेणु ये कहले आसाम एमती मन रखिपारे है तो ना नासा जदि आप भी मन रखिपारे भल हम नासा नागालैंड आसाम है तो 1963 मसीह होता ए तो रहीगला मन अरुणाचल प्रदेश डाउट ही आसोनी नासा 1963 मैंने कौन ना आसाम नागालैंड आसाम ठू अलग 1963 मसीह। चलते नेक्स्ट देखा कौन ना व्हेन वाज नागालैंड क्रिएटेड नागालैंड केबे क्रिएट होता ना 1963 चलते नेक्स्ट देखिए कौन कही हिमाचल प्रदेश बिकेम ए स्टेट इन केबे हिमाचल प्रदेश गोटे स्टेट हिसाब से स्टेट बनी हिमाचल प्रदेश केबे स्टेट बनी आप कहे 1970 ऑप्शन ए अच्छे 1970 रे आपंकर हिमाचल प्रदेश गोटे स्टेट बनी चलते नेक्स्ट देखिए कौन कही नेक्स्ट कही व्हिच स्टेट व्हिच टू स्टेट was were created which two states were created by पंजाब रिओर्गेनाइजेशन एक्ट। अच्छा पंजाब पाखे कौन कौन अच्छी भावतु जदि यहाँ आपंकर गुजरात है तेणु यही हिसाब से जाइए आपंकर इंडियाटा तेणु ये जब गुजरात है ये राजस्थान ना कि ये आपंकर पंजाब तो ये पाखापाखि थी हरियाणा बुझी तेणु आप भावतु व्हिच टू स्टेट्स वर क्रिएटेड बाय पंजाब रिओर्गेनाइजेशन एक्ट तेणु पंजाब पाखे किए अच्छी ना हरियाणा अच्छी बुझे तेणु यहाँ ही जो आपंकर आंसर व्हिच टू स्टेट्स वर क्रिएटेड बाय पंजाब रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 आप पंजाब और हरियाणा बुझे तो केमी आपंकर मन रहा मैप जब मन रहा तो मन रही इजी तापर मेघालय वाज कार्व्ड आउट ऑफ मेघालय सेमती आप भावतु मेघालयटा कौटी अच्छी मेघालयटा जदि आप देखिए एमती हाँ तो ये थी मेघालय तेणु मेघालयटा काठू अलग है आप कह आसाम ओके मेघालयटा आपंकर से आसाम पाखर कार भाई आई आपको जब पचार इयर के आप कहे 1970 तो सी अलग होता आसाम ठूँ कि फुल स्टेट से पाईगला 1972 है तो फुल स्टेट से पाईगला के 1972 को स्टेट हिसाब से 1970 थी तो 1972 से पूरा फुल स्टेट पाईगला मेघालय तापर नेक्स्ट देखा सिक्किम बिकेम फुल फ्लेज स्टेट इन केबे सिक्किमटा केबे फुल फ्लेज स्टेट हिसाब से परिणत होता तो सेटा आपंकर 1975 जोटा कि ऑप्शन बी रे अच्छी ऑप्शन बी आंसर 1975 तो सिक्किम बिकेम ए फुल फ्लेज स्टेट इन 1975 ओके तापर नेक्स्ट देखिबा डेट जदि पचारद आप मन रखिए एप्रिल 26 1975 बुझेगा एप्रिल 26 1975 आपंकर से सिक्किम पाई फुल फ्लेज स्टेट ओके तापर देखिए आम कौन कहे नेक्स्ट देखिए व्हिच अमेंडमेंट गेव सिक्किम फुल स्टेटहुड को अमेंडमेंट सिक्किम को फुल स्टेटहुड रे परिणत करथिला जोटा कि होची आपनकर आंसर 36 अमेंडमेंट 1975 ओके 36 अमेंडमेंट 1975 आ सिक्किम की आमे कोन करथिले ना एडमिशन करथिले बुझियो जी एडमिशन सेते बेले आमे तार जे राजा थिले ताको आमे कैप्चर करिकि ताको सिक्किम को भारत सहित मिसेथिले 36 अमेंडमेंट 1975 रे ये कोन हेतिले ना फुल स्टेटहुड पाइथिला बुझियो जी तापर फुल स्टेटहुड मन रखुवे फुल स्टेटहुडटा आपनकर 36 अमेंडमेंट रहितला तापर नेक्स्ट देखिबा व्हेन डिड मिजोरम बिकेम ए स्टेट मिजोरम केबे स्टेट हेतिला मिजोरम 1987 रे हेतिला ओके 1987 रे हेतिला आपनकर आंसर जो 1987 मिजोरम जेबे आपनकर गोटे फुल फ्लेज स्टेट हेतिला 1987 रे तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहि जे व्हिच अमेंडमेंट गेव मिजोरम स्टेटहुड मिजोरम को स्टेटहुड देला को अमेंडमेंट बुझेला मिजोरम को अमेंडमेंट फुल फ्लेज स्टेटहुड देथिला तेणु आंसर ये जो मिजोरम को देथिला आपनकर 1987 मसिया रे 1987 मसिया रे 53rd अमेंडमेंट रे बुझिति 1987 मसिया 53rd अमेंडमेंट रे आपनकर मिजोरमटा हेतिला फुल फ्लेज स्टेट बुझेला तापर नेक्स्ट देखिए कोन कहि छी नेक्स्ट कहि छी गोवा गट स्टेटहुड इन गोवा केबे स्टेटहुड रे परिणत हैला तो गोवा केबे हेतिला ना 1987 रे केबे हेतिला 1987 रे हेतिला गोवा स्टेटहुड हिसाब रे परिणत हेतिला आपनकर गोवा 1987 रे तापर जानतु नेक्स्ट देखिबा छत्तीसगढ़ वाज फॉर्मड इन छत्तीसगढ़ केबे फॉर्म हेतिला तो छत्तीसगढ़ देखो आ गोटे कथा से गोवा रु मु आपन बुझे देउची आपनकर गोवा डामन ड्यू सेते सब मिसी मासिक थिला हला तो गोवा डामन ड्यू हरिका तेणु से गोवाटा
अलग होता सेपरेट कराई बुझे 1987 मसीहा बेलू तापर छत्तीसगढ़ केबे फॉर्मेशन होता पचार छत्तीसगढ़ केबे फॉर्मेशन होता आप कहे नवेम्बर 1 2000 2000 मसीह नवेम्बर 1 मसीह नवेम्बर 1 2000 मसीह आपंकर छत्तीसगढ़ काठू अलग होता यदि आप पचार आप कहे मध्यप्रदेश टू बुझे मध्यप्रदेश टू आपंकर नवेम्बर 1 2000 मसीह छत्तीसगढ़ टी अलग होता नेक्स्ट देखिए कौन कही नेक्स्ट आप उत्तराखंड वाज फॉर्मड इन उत्तराखंड केबे फॉर्मेशन होता आप कहे आपंकर उत्तराखंड होता से 2000 मसीह टे 8 दिन हाँ नवेम्बर 1 सी है ये हूँ नवेम्बर 9 2000 मसीहा बुझे नवेम्बर 9 2000 मसीह आपंकर उत्तराखंड अलग होता काठू उत्तराखंड आपंकर कही सारी उत्तर प्रदेश टू अलग होता केमी मन रखिए जापर तो नवेम्बर 1 2000 मसीह आपंकर गोवाटा अलग होता जो सरी छत्तीसगढ़टा नवेम्बर 1 2000 मसीह तापर आपंकर 8 दिन पर नवेम्बर 9 2000 मसीह आपंकर उत्तराखंड अलग होता तेणु आप मन रखिपारे एमती भी आप मन रखिपारे मुझे मन रखी ये है मध्यप्रदेश ये है आपंकर यूपी ये मध्यप्रदेश ये यूपी तो ये यूपी रु आपंकर उत्तराखंड अलग होता आपंकर मध्यप्रदेश रु आपंकर छत्तीसगढ़ टी अलग होता सो छत्तीसगढ़ टी अलग होता आपंकर मध्यप्रदेश टू नवेम्बर 1 2000 मसीहा बुझीगला नवेम्बर 1 2000 मसीहा आपंकर से सेम डे रे बुझीगला सॉरी से माने नवेम्बर 1 रु से सेम ईयर किंतु नवेम्बर 1 रु 8 दिन अधिकार है तो से सेम ईयर 2000 मसीहा किंतु 8 दिन ऐड करदे 8 दिन ऐड करदे नवेम्बर 9 2000 मसीहा क्लियर हो गला एटा हो आपनकर उत्तर प्रदेश टू उत्तराखंड अलग होता तो मुझे मन रखी आप भी मन रखिए सेम ईयर मन रखिए 2000 2000 किंतु 8 दिन खाली ऐड करेंगे एक्स्ट्रा तापर जानतु नेक्स्ट देखिए व्हेन वाज झारखंड फॉर्मड झारखंड केबे फॉर्मेशन होता तो झारखंड फॉर्मेशन होता केबे ना नवेम्बर 15 2000 मसीहा नवेम्बर 15 2000 मसीह झारखंड फॉर्मेशन होता बुझे तो काठू ना बिहार ठू अलग होता मन रखिए बिहार ठू अलग होता झारखंड टी 3टा डेट आपंकर पूरा क्लोज क्लोज मन रखिए नवेम्बर 1 नवेम्बर 9 नवेम्बर 15 यहाँ पूरा नहीं आप देखिए मन रखिए सेम सब देखो मसीहा अच्छी 2000 2000 2000 बुझे तो तेणु नवेम्बर 1 आपंकर कौन है ना छत्तीसगढ़ तापर नवेम्बर 9 आपंकर कौन है ना उत्तराखंड तापर नवेम्बर 15 आपंकर किए है ना झारखंड बुझेगा छत्तीसगढ़ नवेम्बर 1 2000 मसीहा नवेम्बर 9 आपंकर उत्तराखंड नवेम्बर 15 आपंकर झारखंड ये अलग होता मध्यप्रदेश टू ये अलग होता यूपी टू ये अलग होता बिहार टू तापर चलते नेक्स्ट देखिए कौन कही तेलंगाना वाज कार्व्ड आउट ऑफ तेलंगाना काठू अलग होता तो तेलंगाना काठू अलग होता आप कहे तेलंगाना आंध्र प्रदेश टू अलग होता तेणु ऑप्शन बी हो आंसर आंध्र प्रदेश टू तेलंगाना अलग होता बहुत थर कही सारे पूर्व तापर चलते नेक्स्ट देखिए तेलंगाना फॉर्मेशन डेट तेलंगाना केबे फॉर्मेशन होता आप कहे जून 2 कौटी ये जून 2 2014 मसीहा हो आंसर तेलंगाना फॉर्मेशन केबे होता जून 2 2014 तेलंगाना जून 2 2014 फॉर्मेशन होता काठू अलग होता आंध्र प्रदेश टू मन रखिए तापर चलते नेक्स्ट देखिए व्हिच स्टेट वाज फास्ट रीनेम्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस पर प्रथम स्टेट कोटा जे कि रीनेम कराइला आप कहे आमर 1947 इंडिपेंडेंट आम पाई तेणु 1950 गोटे आपंकर रीनेम होता 1950 कौटा फास्ट रीनेम होता आप कहे सेटार ना था यूनाइटेड प्रोविंस जोटा यूनाइटेड ओके यूनाइटेड प्रोविंस यूनाइटेड यूनाइटेड काटिदेली से लिखा गोटे ये यूनाइटेड प्रोविंस तो सेटा को आमर कौन रीनेम करागला ना आमर करागला उत्तर प्रदेश से यूपी ही रहा बुझे सर्ट फर्म लिखी दूना यूनाइटेड प्रोविंस कौन है यूपी से यूपी ही रहा उत्तर प्रदेश हिसाब से तेणु प्रथम स्टेट जोटा कि रीनेम कराइला आफ्टर इंडिपेंडेंस से यूनाइटेड प्रोविंस तार ना रखाइला उत्तर प्रदेश 1950 मसीहा बेलू है तो मन रखिए तापर ये मन रखु इन व्हिच ईयर माड्रास रीनेम्ड तमिलनाडु ये जो आपंकर रीनेम हो रीनेम यहाँ कौ आर्टिकल अंडर हो कौन कहे आर्टिकल 3 अंडर रोचे बुझीगला खाली मन रखुवे बार बार रिपीट करुच्ची माड्रासटा रीनेम है तमिलनाडु कौ मसीह से पचार आप कहे 1969 मसीह केवे ना 1969 मसीह माड्रासटा तमिलनाडु रे रीनेम कराइला सेठी बॉम्बेटा कौन होता मन रखु बॉम्बेटा दुईटा जिन होता महाराष्ट्र गोटे होता आपंकर गुजरात ये देखो हूँ माड्रासटा होगा तमिलनाडु 1969 मसीहा बेलू
तापर नेक्स्ट देखिए कौन कही इन ह्विच इयर मैसूर रिनेम्ड कर्णाटक 1973 4 वर्ष आड करदे 1973 हो आंसर जोटा कि 1973 मसीहा बेलू मैसूरटा रिनेम होता कर्णाटक में 1969 होता आमर पूर्वटा जोटा कहली आपंकर कौन ना तमिलनाडु आमर माड्रासटा होता माड्रासटा होता तमिलनाडु रे ओके तमिलनाडु रे होता 1969 बेलू आपंकर 1904 वर्ष आड करदे 1973 बेलू आपंकर कौन होता ना मैसूरटा होता कर्णाटक में आ मैसूर बाघ क्या कहुए आप टीपू सुल्तान बुझेगा टीपू सुल्तान बापा किए थे हैदर अली मन रखिथे एगुरा आपंकर हिस्ट्री पे इम्पोर्टाट से आंग्लो मैसूर वार 4टा लड़ी थे फार्स्टार हैदर अली लड़ी जीति सेकेंडारे टीपू सुल्तान माने हैदर अली मरी जाता टीपू सुल्तान लड़की हारी थर्डटार टीपू सुल्तान लड़ी हारी फोर्थ टीपू सुल्तान डेथ होता मैसूर को ब्रिटिश सहित मिसाई एमती आप मन रखिपारे बुझेगा चलते नेक्स्ट देखा ये तो कहीदेली मैसूरटा केबे कर्णाटक में रिनेम होता आप 1973 मसीह 1969 जुक्त 4 सन 1973 रिनेम होता मैसूरटा तापर लाक्षाद्वीप देखो आप एत गुरा पाठ को इजी मन रखिपारे तेणु ट्रिक हिसाब से मन रखिए एमती जो 4 आड़ 3 आड़ एमती करके 8 आड़ एमती सब करके मन रखिपारे डायरेक्ट घोषिले केते घोषिबे लाक्षाद्वीप वाज आलियर नोन एज पूर्व लाक्षाद्वीप को आम कौन कहते लाक्षाद्वीप को पूर्व आम कहते लाक्षाद्वीप मिनिकय आउ आमिनद्वीप आइलैंड यहाँ था गोटे है तो लाक्षाद्वीप मिनिकय आमिनद्वीप आइलैंड तापर सेटा पर होगला लाक्षाद्वीप तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन कही व्हिच अमेंडमेंट गेव दिल्ली द स्टेटस एनसीटी तो दिल्ली के कौ अमेंडमेंट रे मिलता स्टेटस टी ना 69 नंबर अमेंडमेंट रे मिलता ईयर जदि पचारदेव आप कहे 1991 है तो 69 नंबर अमेंडमेंट 1991 रे कौन होता ना जो दिल्लीटा स्टेटस पाइला एनसीटी तापर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन व्हिच ईयर दिल्ली गिवेन एनसीटी स्टेटस 1991 केबे ना 1991 तापर चलते नेक्स्ट देखा व्हेन वाज पुडुचेरी रिनेम्ड पौंडीचेरी सॉरी पौंडीचेरी रिनेम्ड पुडुचेरी पौंडीचेरी की आम पुडुचेरी रिनेम कले केबे सेटा होता आपंकर 2006 मसीह बुझेगा 2006 मसीह अच्छा यही 2006 को कनेक्ट कले आप 2002 की मन रखते गोटे अमेंडमेंट आसला बहुत इंपोर्टेंट अमेंडमेंट जोटा कि 86 अमेंडमेंट बुझेगा 86 अमेंडमेंट 2002 बेलू आसला तो तापर आपंकर देखो ये 2006 बेलू पौंडीचेरीटा पुडुचेरी रिनेम होता तापर ये मन रखु व्हिच स्टेट वाज रिनेम्ड ओडिशा कौटा ना ओडिशाटा ओडिशा होता आईटा बहुत इंपोर्टेंट आप 2011 मसीह होता कहीं ओडिशा ताने ओडिशा जदि आम पढ़ुचे तेणु यहाँ आम बहुत इंपोर्टेंट तापर चलते देखा इन व्हिच ईयर ओडिशा रिनेम्ड ओडिशा केबे ना 2011 मसीह तो टोटाल आज 56टी क्वेश्चन थिला आशा करछे आपन के क्वेश्चन सब भल लागिथिबो आम डिस्कसन आपको भल लागिथिबो देखंतु किछि एक्स्ट्रा आपन को मु कहूनी जोटा कि सब माने क्वेश्चन जो थे आसीबनी कि आपन को एक्स्ट्रा कहि कि आपनकर मेमोरी जदि कि आपनकर एतिक बड़ मेमोरी तो एतिक रे ही जिनस एतिक ही पसंद ता भीतर मुझे एक्स्ट्रा किछि भर देबी जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू किछि नाही आपन जते ज्ञानी हेले भी आपन के ज्ञान को पचारिबेनी आपन केतटा एग्जाम क्लियर कर परछन सेटा इंपोर्टेंट हला तो तेणु जोटा सब एग्जाम रे आसीबो मु से सब कथा डिस्कशन करछे बाकी अजथा जिनस आपन को मुंडरे मु पुरोनी ओके तेणु आशा करछे वीडियो भल लगी तो वीडियो भल लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे रही थैंक यू।